कल अपन ने यही चर्चा करी थी कि जड़ की जो पहली विकृति रूप में जो बनती है वो मैं के रूप में बनती है, क्योंकि अंतिम निवृत्ति मैं की है। अंतिम निवृत्ति मैं की है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि पहली विकृति मैं की है, पहली ना जो ना परिणति वो मैं की है, पहला विकार पहला परिणाम जो मैं है, क्योंकि निवृत्ति अंतिम निवृत्ति मैं है। मैं हट जाएगा, निवृत्त है सब कुछ। मैं हूं ये सबसे बाद में जाएगा। जी स्वामी जी। तो जहां मैं तो का बोध है वहां तो जड़पना है। मेरे मन में स्वामी जी क्या आ रहा था स्वामी जी, हम्म। कि ये दोनों ही गलत हैं। हम्म। क्योंकि मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, ये घोषणा करने वाला न तो शरीर है ना आत्मा है, हम्म। ये तो चित्त है या संघात है। हाँ, तो जो संघात है संघात। ना, जो संघात है वो भी शरीर का हिस्सा है। जी स्वामी जी। संघात शरीर का हिस्सा है। संघात जड़ का हिस्सा हो गया है। जड़ ही संघात के रूप में परिणित हुआ है। जी स्वामी जी। वास्तव में जो शीशा है, एक बिना रिफ्लेक्शन का है और एक रिफ्लेक्शन वाला है। जी। दोनों में क्या अंतर है? संघात के अंतर स्वामी। बस केवल शीशा ही, वो दोनों ही शीशा ही है वैसे तो। हाँ वैसे शीशी है। दोनों ही शीशे हैं। एक में कोई रिफ्लेक्शन व्यक्ति नहीं, एक में रिफ्लेक्शन है। हाँ, स्वामी जी कोई व्यक्ति कहता है मैं आत्मा हूँ, तो वो सरासर गलत है। हाँ, मैं आत्मा हूं तो वो ये कहना चाहता है कि मैं, मतलब जो है ना, शरीर से तादात्म्य भाव को अलग कर रहा हूं, और शरीर तो मैं नहीं हूं, वो ये कहना चाह रहा है। अब मैं शरीर नहीं हूँ ये तो ठीक है स्वामी जी, हाँ जी। लेकिन मैं आत्मा हूँ ये कहने वाला आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि वो परिणामी हो जाएगा। हाँ हाँ, उसमें आत्मा मैं तो ये नहीं भी आएगा। कहता है कि आत्मा हूँ। हाँ, उसमें मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हाँ आत्मा के आत्मा साथ तो साथ तो बस है कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि इसमें बोध रूपी क्रिया घटित हो जाएगी। हम्म। आत्मा तो स्वयं को आत्मा भी नहीं कह सकता, क्योंकि जी। कहने की क्रिया घटित हो जाएगी स्वामी जी, जी। परिणामी हो जाएगी। हाँ। स्वामी जी अब इसमें प्रश्न है कि एक आत्मा या अनंत आत्मा, जब हम कहते हैं है केवल आत्मा, हम्म। तो जब है में आत्मा आया, तो अब मेरी आत्मा या आपकी आत्मा या किसी की आत्मा, तो फिर वहां अलग अलग आत्मा समाप्त हो जाती है। देखो वहां पर अब ये प्रश्न उठता है कि रिफ्लेक्शन के लिए एक की जरूरत है या कईयों की जरूरत है? वहां तो एक ही जरूरत है स्वामी हम्म। जी, एक की। एक की जरूरत है, तो एक बहुत है। स्वामी जी चित्त की भी जरूरत है, आत्मा की भी जरूरत है। हाँ, आत्मा तो, आत्मा क्योंकि अनंत है, तो आत्मा भले ही ना एक हो जाए, लेकिन चित्त तो देखो एक से बात नहीं बनेगी, चित्त तो अनंत है संख्या की हाँ दृष्टि से। हाँ, चित्त तो नहीं। हम्म। और चित्त अनंत है, तो जो रिफ्लेक्शन है वो भी अनंत है, और रिफ्लेक्शन से मुक्ति जो है ना वो भी अनंत की हो रही है, हर क्षण अनंत की हो रही है, हर क्षण। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में, मतलब यदि एक धरती पर, या यूं कहो कि एक आकाश गंगा में यदि एक क्षण में एक भी मुक्त होता है, तो हर क्षण अनंत मुक्त हो रहे हैं। और ऐसे हर क्षण अनंत मुक्त होते हुए भी अनंत फिर भी बच रहा है, क्योंकि अनंत की क्वालिटी यही है कि अनंत बचेगा ही बचेगा। हाँ, तो अपनी जो चर्चा चल रही थी कि वास्तव में जो रिफ्लेक्शन है वो संयोग है, और वो अविद्याकृत है। लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन ही भोग का हेतु बनता है, और वो अविद्या, रिफ्लेक्शन ही अपवर्ग का हेतु बनता है। स्वामी अविद्या से रिफ्लेक्शन हो सकता है। हाँ जी। अविद्या नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है स्वामी। एक बात और समझने की है। अम, जो अपवर्ग शब्द है ना, जो कल मैंने बताया था, अपवर्ग मतलब है ना छूट जाना, वैसे वहां पर अपवर्ग का व्याकरण सम्मत जो अर्थ होता है जी। वो होता है संपन्न हो जाना। परिपूर्ण हो जाना। संपन्न हो जाना, काम पूरा हो जाना, हाँ। स्वरूप उपलब्धि संपूर्ण हो गई, तो वो है अपवर्ग। उद्देश्य की पूर्ति हो गई ना उसकी, हाँ, तो उद्देश्य की पूर्ति। वो अपवर्ग है। ठीक है। ओम महाराज जी। हाँ, ओम जी ओम। प्रणाम महाराज जी। हाँ, प्रणाम जी। हाँ, आपने अपवर्जन अर्थ किया था, हाँ, अपवर्जन। अपवर्जन जो है ना, उसमें अप हटा दो, वर्जन वर्जन हटा, वर्जन वर्जन रहे तो है ना हटना होता है। लेकिन जी। अपवर्जन जब शब्द आ जाता है ना,
तो अपवर्जने तृतीया है ना, जो है ना अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग शब्द जो है ना वो संपन्नता के लिए है वैसे। जी महाराज। कार्य पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया। जी महाराज। वो अपवर्ग है। तो फिर स्वरूप महाराज उपलब्धि इसमें वर्जन वर्जनी क्यों कहा गया आगे? नहीं, रिलेशन। अपवर्जन अप शब्द कहा है, अपवर्जन। वास्तव में देखो अपवर्ग कहा, यदि ना मैं व्युत्पत्ति करूं तो व्युत्पत्ति बनेगी स्वरूपोपलब्धि अपवृज्यते अनेन इति अपवर्गः। स्वरूप की उपलब्धि प्राप्त की जाती है जिसके द्वारा, संपन्न की जाती है जिसके द्वारा, वो है अपवर्ग। ठीक है। महाराज संस्कृत व्युत्पत्ति एक बार फिर से कहिएगा। स्वरूपोपलब्धि अपवृज्यते अनेन इति अपवर्गः। जी महाराज। और ये की हुई व्युत्पत्ति जो है ना कई व्याख्याकारों ने करी है। तत्व वैशारदी वाले भी यही व्याख्या करते हैं। जी महाराज। आपके पास तत्व वैशारदी है कि नहीं है दयाराम जी? तत्व शादी नहीं है महाराज जी। अच्छा, भोजवृत्ति तत्व है महाराज जी, है भोज तत्व शादी है, भोजवृत्ति भी पूरी नहीं है, कुछ अच्छा, अंश में है। और भास्वती? बासुती है। पातंजल रहस्य भी होगा, पातंजल रहस्य भी ये और एक ही वार्तिक भी है पुस्तक ना, के अंदर, एक ही पुस्तक में ये तीनों चारों वो टीकाएं हैं जी। और भोजवृत्ति अलग होगी। जी भोजवृत्ति अलग है। हाँ हाँ। भोजवृत्ति पुस्तक रूप में नहीं, मेरे पास भोजवृत्ति किसी एक गीता प्रेस की कोई पुस्तक थी, उसमें कुछ अंश में है। अच्छा अच्छा, है ना। ये मदन मोहन जी। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। जैसे आपने पातंजल ये पातंजल योग दर्शन जो ना वो खोजा था ना पीडीएफ फाइल में, जी जी ऐसे भोजवृत्ति खोजना जरा पीडीएफ फाइल में, ठीक ठीक है सर। है ना। और यदि नहीं हाँ मिले जी ना तो उसमें आबू पर्वत से एक ना भोजवृत्ति आती है। हाँ जी आबू पर्वत में गुरुकुल है, वहां पर भोजवृत्ति निकाली थी, वो स्वामी जी थे, जी तो उन्होंने भोजवृत्ति ना निकाली थी। वो बढ़िया भोजवृत्ति का अच्छा अच्छा संस्करण था वो। जी जी। हाँ। क्योंकि बहुत सारी रहती है, जब खोजते हैं ना हम्म तो कई प्रकार की रहती है, तो एकदम जो ठीक है, तो आपने ये ठीक कर दिया महाराज जी। आबू पर्वत से जो होगा इस पे अवेलेबल तो मैं करा दूंगा। हाँ जी। तो ठीक उसकी ठीक है पीडीएफ फाइल देखना, वो मिल जाए जी तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ठीक सबको ठीक है भेज भी महाराज। दूंगा मैं। हाँ जी हाँ। तो जो है अपवृज्यते अनेनिति, स्वरूप उपलब्धि अपवृज्यते, स्वरूप उपलब्धि संपन्न की गई, प्राप्त की गई है ना जिसके द्वारा, तो वो है अपवर्ग। तो हाँ, ये जो संयोग है, ये संयोग भोग और अपवर्ग के लिए है। और इस संयोग से दो चीजें उपलब्ध होती हैं। एक तो है ना दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि, और एक दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि। तो द्रष्टु स्वरूप उपलब्धि, दृष्टा के स्वरूप को उपलब्धि अपविज्यते अनेनिति अपवर्गः। यहाँ पर द्रष्टु भी एक और जोड़ लीजिए जी, द्रष्टु स्वरूप उपलब्धि अपविज्यते अनेनिति, जी महाराज। है ना। तो है ना दो चीजों की उपलब्धता होती है, एक है ना दृश्य की और एक दृष्टा की। दृष्टा की जो उपलब्धि है वो भी दर्शन है, और दृश्य के वो दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि वो भी दर्शन है, लेकिन उस दर्शन को अदर्शन माना गया है। इसका जी मूल महाराज। हेतु अदर्शन है। ठीक है ना। सही है महाराज। हाँ जी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। महाराज जी इसको एक बार दोबारा समझाना, दृष्टु स्वरूप उपलब्धि। हाँ, दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि जिससे संपन्न होती है, जिससे चित्त से। जिस हाँ, मतलब जिस अवस्था से, वो है जी अपवर्ग। जिस प्रयोजन से दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि जिससे हमें पता चलती है, उस उपलब्ध होती है, वो है ना, वो है अपवर्ग, है ना। तो स्वामी जी, मैं का पता नहीं चल रहा, मैं फिर क्या चीज है? ये जो मैं है ना, ये प्रथम विकार है जड़ का। ये विकार है। हाँ मैं कोई वो नहीं है, हाँ तत्व नहीं है। हाँ, मैं तत्व है, परिणाम, तत्वांतर परिणाम है ये चित्त का। तत्व तो है, तथ्य नहीं है। ए? मैं कोई वास्तविक चीज नहीं है। मैं जो ना ये जड़ है वास्तव में, मैं मैं जड़ चित्त है, और ये चित्त का सबसे पहला परिणाम है। चित्त को मैं बोला जाए या आत्मा को मैं बोला जाए? नहीं, मैं तो जहां पर भी है वहां तो चित्त ही है। चित्त का विकार है। हाँ, चित्त का पहला विकार है।
और ये जो पहला विकार है ये उस रिफ्लेक्शन के कारण से है। जो मैं हूं ये जो बोध है इसको बोलते हैं अहम प्रत्यय। जो बोध हो रहा है वो। हाँ, जो अहम प्रत्यय है, क्योंकि जो एकात्म प्रत्यय सार है, एकात्म प्रत्यय सार अस्तित्व का बोध, ये आत्मा का धर्म है। एकात्म प्रत्यय सार, उस एकात्म प्रत्यय सार का जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन में अहम बोध हमेशा रहेगा, अहंकार निश्चित है ना। हाँ, ठीक तो है। अहम बोध मतलब मैं हूं ये जो बोध है। ठीक है। तो अहंकार नष्ट होगा तो फिर चित्त अकेला बचेगा। हम्म। ये महाराज जी, जो अगला सूत्र आ रहा है हमारा स्वामी शक्ति और स्वरूपोपलब्ध हेतु संयोग है, इसमें दर्शन अदर्शन पर काफी लंबी व्याख्या जी। हाँ जी महाराज, बस आने वाला है वो अगले हाँ हाँ जी। तो अपना जो सूत्र चल रहा था कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपनी अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, है ना। महाराज जी कौन से सूत्र में पहुंच गया हमें ये? है ना 22वें सूत्र में। तो 22वें सूत्र की जो अवतरणिका है इसको देखें एक बार। तत्स्वरूपम, हाँ 21वां सूत्र महाराज जी को ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। हाँ हाँ 21वें पर यदि थोड़ी चर्चा हो जाए तो। 21वां सूत्र है तदर्थ। तदर्थ मतलब वो जो प्रत्यानुपस्सी जो आत्मा है, जो रिफ्लेक्टेड आत्मा है, अहंकार युक्त जो आत्म तत्व है, क्योंकि उस आत्मा की रिफ्लेक्शन से ही जो अहंकार युक्त जो बन गया है। तो मैं हूं, तो मैं हूं में जो हूं आ गया है वो आत्मा के कारण से आ गया है, मैं आ गया है चित्त के कारण से। और चित्त और आत्मा का जो संघात है उस संघात का फल मिला है मैं हूं। और ये जो मैं हूं, प्रदीप व्यास जी, हाँ, मैं हूं में जो हूं है ना, वो आत्मा के कारण से आया है, क्योंकि अस्तित्व वहीं से आएगा। मैं है, बोध चित्त को हुआ स्वामी जी, हाँ, अस्तित्व जो है ना वो तो आत्मा से ही आ सकता है। लेकिन बोध चित्त को हुआ स्वामी जी। हाँ, ये देखो मैं वेदांत का एक सबसे निचोड़ भाग बता रहा हूं। अस्तित्व जो है ना वो आत्मा से आता है, ये वेदांत मानता है। जैसे घटा अस्ति, घड़ा है, तो बोले जो ये है ना ये आत्मा का भाग है ना। आप घट की स्थिति और घटा अस्ति दोनों में अंतर है। घट की स्थिति तो ये है कि उसमें जो है ना गति की निवृत्ति मानी गई, घट में स्थिति जो ना। लेकिन घटा अस्ति, घट है, ये जो है ना, ये है कभी खत्म नहीं होता है। वेदांत ये मानता है कि घटा अस्ति, तो बोले घट समाप्त होता है, अस्थि समाप्त नहीं होता है। तो बोले क्यों नहीं समाप्त होता? बोले पटा अस्थि में है अस्थि, तो आप पट को समाप्त कर सकते हो, अस्थि को समाप्त नहीं कर सकते हो। उनका बड़ा गजब का दर्शन है। तो अस्थि समाप्त नहीं होता सही यही है। हाँ सही यही है, तो मैंने तो इसी को बना लिया अपना आधार। हाँ, जिसने अस्थि को समझ लिया है वही आस्तिक है। तो मैं हूं में जो अस्थि आया है, अब वो मैं के कारण से अस्थि अस्मि बन गया, पर है ना वास्तव में वो है तो अस्थि। तो मैं आया चित्त से और सत आया है आत्मा से, और ऐसा मिलकर के ये संघात बन गया मैं हूं। फिर ये मैं हुई जो है इसमें क्योंकि परिणामी है, तो परिणामी होने के कारण से मैं हूं ये थोड़ा सा और बड़ा है ना, और बड़ा हुआ। एको हम बहुत श्याम, तो वो बढ़ते बढ़ते जो है ना मैं इंद्रिय हूं, मैं तन्मात्रा हूं, और फिर ये पंच महाभूत हूं। मैं ही पंच महाभूत होता हूं, क्योंकि ये शरीर भी पंच महाभूतात्मा की और मैं शरीर हूं। तो पंच महाभूत में अपने मैं को विस्तारित कर दिया। फिर मेरा कोई नाम धर दिया तो मैं वो हूं। फिर मैंने कुछ योग्यता अर्जित कर ली तो बोले कि मैं फलाना बन गया। और योग्यता अर्जित करता गया तो मैं वो हो गया। और योग्यता अर्जित करता गया तो सुख का अनुभव करता गया। पर वो योग्यता जो है ना एक अर्जित करी तो दूसरी छूट गई, तो उसमें दुख का भी अनुभव करता गया और सुखी दुखी होता गया। और ये समझ में आता रहा कि योग्यता एक एक आती जाएगी तो मैं जो है ना सुखी होऊंगा। चाहे वो योग्यता धन की हो, चाहे वो योग्यता बल की हो, चाहे वो योग्यता ज्ञान की हो, चाहे कोई भी हो, इससे मैं सुखी हो रहा हूं।
तो उससे सुखी होना हो तो अपने दुखों को खत्म करने के लिए योग्यताओं से भरता गया अपने आप को। लेकिन उन योग्यताओं का भी अपना एक है ना एक अवस्था है। तो वो अवस्थाएं जैसे ही क्षीण होती है, बल एक निश्चित समय के बाद में कम होना शुरू हो जाएगा, समझ एक निश्चित समय के बाद में कम होनी शुरू हो जाएगी, धन एक निश्चित समय के बाद में अपने हाथ से दूसरों के हाथ में जाना शुरू हो जाएगा, उसके स्वामी मैं की बजाय दूसरे बनने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो आपकी ज़मीन हो, चाहे आपकी धन संपत्ति हो, वो सब धीरे धीरे बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र होगी। तो ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रोसेस के कारण से वो जो मैं हूँ जो ना वो दुखी हो रहा है, तो वो अपने आप को किसी और चीज़ से भरने की कोशिश करता है, और ऐसे ये संसार चलता रहता है, और ऐसा चल रहा है बस है। ओम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, ये कठोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र है, अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्व भावेन चोभयो, अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। इसमें अस्थि को ही आत्मा कहा गया, आत्मा अस्थि रूप में ही जानी जा सकती है। हाँ जी महाराज जी। तो ये अस्थि जो है ना, ये संसार में हर जगह। वो एक बात और भी कहते हैं, देखो मैं अस्थि के साथ में एक और बात कहता हूँ, अस्थि भाति प्रियम रूप नाम चैत्यंश पंचकम, है ना। अस्थि भाति प्रियम रूप नाम चैत्यंश पंचकम, है ना। आद्य है ना, आद्य त्रयम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम और जगत रूपम तत्वद्वयम, जी। है ना। जो है अस्थि भाति प्रियता नाम और रूप, ये 5 चीजें हैं इस संसार में। वेदांत जो मानता है वो 5 चीजों को मानता है, अस्थि भाति प्रियता नाम और रूप, इनके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो ये मानते हैं कि नाम और रूप जो है ना, ये तो संसार का रूप है, और अस्थि भाति और प्रियता ये ब्रह्म का रूप है, जी महाराज। है ना। तो नाम और रूप बदलता रहता है, और अस्थि भाति और प्रियता नहीं बदलती है। घटः अस्ति घटः प्रियः घटो भाति। तो महाराज जी, अस्थि भाति प्रियता को ही सच्चिदानंद नाम से कहा गया है। हाँ, स्वामी जी एक एक शब्द का जरा खुल के व्याख्या करना ताकि बुद्धि में बैठ जाए। अस्थि मतलब है, प्रिय मतलब प्रियता आनंद रूप, और भाति मतलब चमकना चेतन रूप। घटो भाति, घट हमें दिखाई दे रहा है, घट हमें प्रकाशित हो रहा है। तो घट प्रकाशित हो रहा है, ये आत्मा के कारण से हो रहा है, वो ऐसा मानते हैं। घटः अस्ति, इसमें जो अस्तित्व आया वो आत्मा के कारण से आया है। और घटा प्रिय, घट प्रिय है, घट में जो प्रियता है आनंदता है वो आत्मा के कारण से है। तो इसलिए वो आत्मा को सच्चिदानंद रूप मानते हैं। मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि ये दर्शन, योग दर्शन, आत्मा में आनंद रूप नहीं मानता है, क्योंकि ये दर्शन ये मानता है कि आत्मा अपने आप में पूर्ण है। आत्मा वास्तव में वो तो एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जिसमें एक क्षण के लिए भी कहीं थकान नहीं है, एक क्षण के लिए भी कहीं दुख नहीं है, एक क्षण के लिए भी कहीं नीरसता नहीं है, एक क्षण के लिए भी कुछ, मतलब जो संसार में जितने भी हम सुख देखते हैं, ये सारे सुख जो है ना, उसके सामने मतलब पॉइंट और 10 0 0 0 0 0 और पता नहीं कितने जीरो लगाते जाओ, अनंत जीरो लगा लो, अनंत। तो अनंत जीरो लगाने के बाद में एक इतना प्रतिशत भी इसका जो ना, मतलब इतना परसेंट भी नहीं है इसमें सुख। महाराज जी वेद मंत्र में है ना, रसेन तृप्ता न कुतश्चन होना, उसका बिल्कुल ये होगा जी। पर उसकी व्याख्याकार वो आत्मा की जगह परमात्मा की कर देते हैं, जी जी महाराज। है ना। और वैसे वहां पर आत्मा ही कहा गया है, आत्मानम धीरम अजरम युवानम, है ना। जी अकामो न धीरः अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः, जी। है ना। तमेव विद्वान हाँ, तमेव विद्वान न विभाति मृत्युम, मृत्युम आत्मानम धीरम अजरम युवानम, जी है ना। वैसे वो मंत्र आत्मा के लिए है, पर उसको परमात्मा से जोड़ देते हैं, जी महाराज। क्योंकि वो स्वयंभू है, स्वयं उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, है ना। क्या है अकामः, उसकी कोई कामना नहीं है, ये क्रिया नहीं है तो कामना नहीं है, अकामो जी वो जी धीर है जीरो। ना। अमृता वो अमृत रूप है, स्वयंभू है ना। अमृत रसेन स्वयंभू रसेन रसेन तृप्तम तृप्तः,
न कुतश्च न्यूनः, उसमें कोई कमी नहीं है, वो रस से तृप्त है। मतलब उसमें उस स्वरूप में उपलब्ध होने के बाद में ये नहीं हो सकता, एक क्षण के लिए भी ये नहीं हो सकता है कहाँ आके फंस गया, ऐसा वो रस से तृप्त है। कुतश्च न्यूनः, कहीं पर से न कुतश्च न्यूनः, कहीं कमी नहीं उसमें। आत्मानम, वैसा जो आत्मा, तमेव तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, न विभाति मृत्यु हो, मृत्यु से वो डरते नहीं है जो उसको जानते हैं, उसको जान करके मृत्यु से डर नहीं लगता है ना। आत्मानम अजरम, वो आत्मा है, अजर है, जर जीर्ण नहीं होता है, युवा है, बिल्कुल एकदम युवा, जैसे युवा होता है ना, अपन युवा की कल्पना करते हैं, तो वो सदा एक जैसा है, एक रस है, सदा सदा नया है, वो हमेशा नया है। महाराज जी धीरे सब 2 बार आया है इस मंत्र में, तो 2 बार क्यों आया ये? आत्मानम धीरे में तो यहाँ आ गया, और एक पहली लाइन में आया कि, पहली लाइन में आया कि अकामो धीरो। हाँ, वो एक में कर्म, मतलब एक कर्म जैसा लग रहा है और एक में कर्ता जैसा लग रहा है। देखो मंत्र का जो अंश है ना, पहला वाला है मंत्र का अंश, वो आत्मा के स्वरूप की चर्चा, और दूसरे वाले में उस आत्म तत्व को जो जानता है उसका फल। तो उस आत्मा को जो धीर है, उसको जो जान लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता है। मृत्यु से नहीं डरने वाला व्यक्ति धीर वीर होता है। माने दूसरी लाइन में उसका विशेषण है जानने वाले का? नहीं, जानने वाले का विशेषण नहीं है तो आत्मा का विशेषण, लेकिन ऐसे आत्म तत्व को जो जानता है वो मृत्यु से नहीं डरता है। जी महाराज, धन्यवाद जी। आत्मा को हमेशा नया कहा जाता है, वो नया है, इसलिए यहाँ पर युवा शब्द लिया है जी। हाँ, तो अपनी चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। तो तदर्थ है वो दृश्य आत्मा, तदर्थ वो जो संघातात्मक है, प्रत्यानुपश्य है, उसके लिए ही दृश्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप है। दृश्य का जो स्वरूप है वो है ना, जो है उसके लिए ही है। दृश्य रूपस्य पुरुषस्य, दृश्य रूप जो पुरुष है, कर्म रूपता आपन्नम दृश्यम, भोग रूपता को जो आपन्न है दृश्य, है ना, वो उस पुरुष का ही दृश्य है। तदर्थ एव दृश्य से आत्मा स्वरूपम होती, उसके लिए ही दृश्य से स्वरूपम होती, दृश्य का ये आत्मा दृश्य का स्वरूप होता है उस पुरुष के लिए जो संघातात्मक है। तो ये संघातात्मक जो पुरुष है, रिफ्लेक्टेड जो पुरुष है, अहंकार युक्त जो पुरुष है, जो अहंकार युक्त जो पुरुष है, उस पुरुष के लिए ही ये दृश्य का स्वरूप है। तो दृश्य जो है ना, मतलब जो ऊपर जो दृश्यता बताई। हाँ ओम जी, पास में जो पहला ही पद लिखा है वो लिखा है दृश्य रूप से। हाँ, तो ये दृश्य रूप, दृश्य तो शुद्ध आत्मा के लिए कहा जा रहा है। नहीं, दृष्टा दृश्य मात्र जहाँ आएगा ना, दृश्य मात्र जहाँ ज्ञान मात्र ही है वो शुद्ध है, लेकिन दृश्य रूप जो पुरुष है, जो मतलब प्रत्यानुपश्य पुरुष है, वैसे तो यहाँ पर अर्थ जो ना, तदर्थ एव दृश्य से आत्मा जो ना प्रत्यानुपश्य। अब एक बात देखो यहाँ पर, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, इस सूत्र में कहना क्या चाह रहे हैं? इसमें ऐसा लगता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दृश्य मात्र शुद्ध है वो अब वो प्रत्यानुपश्य हो गया है। प्रत्यानुपश्य, शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, तो शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य में शुद्ध पर जोर है या प्रत्यानुपश्य पे जोर है? प्रत्यानुपश्य पर जोर है। प्रत्यानुपश्य पे जोर है, शुद्ध होने पर भी प्रत्यानुपश्य। जैसे जैसे आपको कोई पानी दिया गया जी, तो बोले पानी साफ है, बोले पानी शुद्ध होते हुए भी ये बिल्ली ने झूठा कर दिया है जी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि पानी साफ है या पानी गंदा है? पानी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पानी साफ, अब जो है उसको आप गंदा ही समझो। अब गंदा समझो, ये गंदा ही है। अब शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य में ये बात समझ में आ जाए ना यदि, कि यहाँ पर शुद्ध को नहीं कहना चाह रहे हैं ये प्रत्यानुपश्य को कहना चाह रहे हैं। शुद्ध शब्द देने का तात्पर्य ऐसा लगता है कि कहना चाह रहे हैं कि ये शुद्ध हो जाएगा। हाँ, शुद्ध, वैसे तो ये हमेशा शुद्ध ही रहता है, जो अशुद्धि है उसको हटा दिया जाएगा। हाँ, पर ये प्रत्यानुपश्य जो है ना, हाँ, कैलाश शर्मा जी आपका ये माइक खुला है। कैलाश शर्मा जी, राकेश जी का इनका माइक बंद करो जी, आपके यहाँ से बंद होगा जी। तो कर दिया है। हाँ जी, तो शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, तो शुद्ध होने पर भी वो प्रत्यानुपश्य है। तो ये जो सूत्र है ना, ये वास्तव में
जो दृश्य और दृष्टा के स्वरूप बताए थे, तो दृश्य के साथ में जो दृष्टा का जो रूप आएगा वो प्रत्यानुपस्थ रूप ही आएगा, और वो जो प्रत्यानुपस्थ रूप है तदर्थ, उस तदर्थ के लिए ही दृश्य से स्वरूपम, दृश्य का स्वरूप है। मतलब पहले दृष्टा और दृश्य को समझाया, फिर ये समझाया कि दृश्य वो उस दृष्टा के लिए है, ठीक है ना। दृश्य जो है वो दृष्टा के लिए, इस बात को समझाने के लिए यहां पर दृश्य का स्वरूप बताया कि दृश्य का स्वरूप वास्तव में दृश्य में दृश्यता उस दृष्टत्व के कारण से है, ठीक है ना। और दृष्टा शब्द से भी ऐसा लगता है कि प्रत्यानुपश्य ही दृष्टा है, क्योंकि शुद्ध आत्मा तो दृष्टा भी नहीं हो सकता। हाँ, वो त्रिश प्रत्यय वाला जो कर्ता में है ना, त्रिश प्रत्यय, तब अर्थ ये करोगे आप। लेकिन जब दृष्टा अर्थ में त्रिश प्रत्यय, दृष्टा शब्द में त्रिश प्रत्यय भाव साधन होगा ना, तो फिर ये अर्थ नहीं बनेगा, फिर दृष्टा का अर्थ हो जाएगा ज्ञान मात्र। अभी दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला, तो देखने वाला वो प्रत्यानुपस्थ रूप ही होगा, तभी बनेगा दृष्टा। हाँ जी। तो अब आगे वो कह रहे हैं कि वो दृश्य का जो स्वरूप है तत्स्वरूपम पर रूपेण, दूसरे के रूप में, पर रूप मतलब पुरुषार्थ रूप, भोग अपवर्गार्थ रूप से प्रतिलब्धात्मकम, प्रतिलब्धात्मक है, उपलब्ध है। भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम, भोग अपवर्गार्थता कृतायाम, कृतायाम मतलब निष्पन्नतायाम, निष्पन्न होने पर पुरुषेण न दृश्यते, पुरुष के द्वारा वो देखा नहीं जाएगा। वो दृश्य तब तक ही देखा जा रहा है जब तक भोग और अपवर्ग नहीं हुआ है। भोग अपवर्ग होगा तो उस संघातात्मक पुरुष के द्वारा वो देखा नहीं जाएगा, तो इसलिए वो संघातात्मक पुरुष भी समाप्त हो जाएगा, फिर केवल शुद्ध पुरुष बचेगा। स्वरूप हानात अस्य नाशः प्राप्त, अभी से दृश्य जो है ना, स्वरूप हान से इसका नाश प्राप्त होगा। न तो विनश्यति, पर वो विनष्ट नहीं होता है। कस्मात, तो बोले क्यों, तो बोले कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम नष्टम अपि, कृतार्थ जो एक पुरुष है उसके प्रति दृश्य नष्ट भी हो गया है तो भी, नाशम प्राप्तम अपि, नाश प्राप्त हो गया तो भी, अनष्टम, देखो यहां पर भी अपि शब्द है, तो अपि शब्द नष्टम के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है या अनष्टम के ऊपर? अनष्टम के ऊपर, अनष्टम के ऊपर। नष्ट होने पर भी वो अनष्ट है, दूसरों के लिए तो है वो अभी, क्योंकि दूसरों का भी अपना काम हो पूरा नहीं हुआ अभी, तो वो जो पदार्थ है वो सब उसके लिए, उनके लिए काम में आ जाएंगे। तो नाशम प्राप्तम अपि अनष्टम, अनष्ट है, तद अन्य पुरुष साधारणत्वात्, क्योंकि अन्य पुरुष जो साधारण जैसा ये था वैसा वो, साधारण का मतलब है जैसा इसमें वैसा ही दूसरों में, जैसे पहले इसमें इसके लिए था वैसे या दूसरे अन्य पुरुष के लिए हो जाएगा, यही इसमें साधारणता है। साधारणता मतलब समानता। साधारण धर्म जो होता है वो समान धर्म होता है, जैसे गाय में गोत्र जो है ना, ये साधारण धर्म है, ये सब में समान है, और जो विशेष धर्म होता है ये भेदक होता है। साधारण और विशेष दो चीज होती है। तो कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम, कुशल पुरुष के प्रति ये तो नाश प्राप्त हो चुका है, लेकिन अकुशल पुरुष के प्रति अभी कृतार्थता बची है, कृतार्थता पूरी नहीं हुई है। इति तेषाम दृश्य है कर्म विषयता आपन्नम लभते इति पर रूपेण आत्मरूपम इति, तो वो जो है जिन जो अभी अकुशल हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, दृषि हैं, है ना, वो जो पुरुष हैं उनके लिए कर्म विषयता आपन्नम, भोग विषयता को प्राप्त कराता हुआ, पर रूपेण मतलब भोग अपवर्गार्थता रूप जो है ना, वो आत्मरूप जो निज रूप उसका है जो उपलब्ध है, वो लभते उपलब्ध होता है। मतलब जब तक भोग अपवर्ग है तब तक ये दृश्य जो है ना नष्ट नहीं हो सकता। भोग अपवर्ग हो गया, अब उसके बाद में नष्ट भी हो सकता है, पर यदि दूसरे के लिए उसका प्रयोजन अभी बच रहा है तो दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, इसका प्रयोजन पूरा हो गया। पर रूपेण आत्मरूपम इति, ये थोड़ा सा, हाँ, पर रूपेण मतलब भोगापवर्गार्थ रूपेण या पुरुषार्थ रूपेण, पर है पुरुषार्थ है ना, और पुरुषार्थ क्या है, भोग अपवर्गार्थ। पर मतलब पुरुष दृष्टा, और पर रूपेण मतलब उस पुरुषार्थ के रूप में, पुरुष के लिए है ना, पुरुष के लिए वो आत्मरूप है। आत्मरूप मतलब उसका स्वरूप है, ये दृश्य स्वरूप मतलब दृश्य स्वरूप, निज स्वरूप। तो दृश्य का जो स्वरूप है वो पर रूप है, क्योंकि स्वार्थ नहीं है ना। दृश्य को क्या बताया, स्वार्थी बताया, परार्थी बताया, दृश्य को परार्थी। हाँ, तो ये परार्थी है, तो इसलिए पर रूपेण आत्मरूपम, वो पर रूप से ही आत्मरूप है, वो स्वयं के लिए उसका कोई रूप नहीं है जी है ना। हाँ जी, और इसीलिए आत्मरूपम कर्म विषयता में आपन्नम लभते, कर्म विषयता को, भोग रूपता को लभते प्राप्त करता है।
अतश्च इसलिए दिग्दर्शन शक्ति और नित्यत्वाद अनादि संयोगो व्याख्यातः, दिग्दर्शन शक्ति के नित्य होने से अनादि संयोग व्याख्यात है, ये संयोग अनादि है। तथा चोक्तम इसलिए कहा गया है धर्मिनाम अनादि संयोगात धर्म मात्राणाम अपनी अनादि संयोगः, धर्मियों के अनादि संयोग होने के कारण से, धर्मिनाम अनादि संयोगात जो धर्मी हैं, चित्त और पुरुष ये धर्मी हैं, उनके अनादि संयोग होने के कारण से उनका जो धर्म मात्र है उनका भी अनादि संयोग है। जो भोगापरगार्थता है और वो स्वार्थता है, पुरुष उसका स्वामी और ये उसका स्व, वो दृष्टा, ये दृश्य, ये जो धर्म है इन धर्मों का भी अनादि संयोग है, ये सदा से है। महाराज जी ये यहाँ इसमें दिग्दर्शन शक्ति और नित्यत्वाद में दर्शन शक्ति को नित्य कैसे कहा जा रहा है जी? नित्य यहाँ पर जो है ना प्रारंभिक नित्यता की बात कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा गुरु जी। हाँ मैं बताता हूँ, देखो नित्यत्वाद आगे क्या है, अनादि। जी नित्यत्वाद का मतलब है वो सदा से है, सदा से है का मतलब नित्य, सदा तक रहेंगे वो भी नित्य बात होती है। लेकिन यहां पर जो ना आज की अवस्था से पहले वाले को नित्य देख रहे हैं, बाद वाले को नहीं। महाराज ये तो फिर अनादि शब्द कहने से ही स्पष्ट हो जाता है, फिर नित्यत्वाद हेतु क्यों दिया? नित्यत्वाद अनादि मतलब वो ना अनादि का हेतु दिया है कि वो सदा से है, इसलिए अनादि नित्य है, वो पैदा नहीं हुआ। नित्यत्वाद का मतलब है वो पैदा न होने के कारण से अनादि है। मतलब यहाँ इसको अनंत नहीं कहा जा रहा, शांत कहा जा रहा। हाँ अनंत तो नहीं कहा जा रहा अभी, ये अनादि शब्द यहाँ पर देखो बोल दिया, नहीं तो देखो इसको अनित्य भी कहा है। आप देखो एक बार इससे पहले वाले सूत्र देखो जी, है ना, पहले वाले सूत्र में 19वें सूत्र में सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवति इति अनित्याख्यायते, त्रयाणाम तु अवस्था विशेषाणाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति, जो दृश्य ना, ओम दयाराम जी मिला नहीं मिला? ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं, कौन से पहले में जी? आपके पास में कौन सी पुस्तक है? मेरे पास तो इनके स्वामी सत्यपति जी महाराज। नहीं मैंने जो भेजी थी वो है या हिंदी व्याख्या वाली है? वो महाराज जी उसमें फोन में है, वो मुझे निकाल नहीं आती साथ साथ। चलो कोई बात नहीं। तो देखो इसमें आप देखो पैराग्राफ देखो जरा, 19वें सूत्र के पैराग्राफ का एक एक पैराग्राफ बताते जाओ। पहला पैराग्राफ है तत्र आकाश वायु, दूसरा से शुरू हो रहा है। तीसरा महाराज जी अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थ हेतु, अलिंग अवस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं बनता है जी। न अलिंग अवस्था में पुरुषार्थता कारणम होती, अलिंग अवस्था में की आदि में पुरुषार्थता कारण नहीं होती है। इति न तस्याः पुरुषार्थता कारणम होती, पुरुषार्थता कारण नहीं है। नासौ पुरुषार्थ कृता इति नित्याख्यायते, वो पुरुषार्थ कृत नहीं होने के कारण से नित्य है। कौन? अलिंग अवस्था। अब बाकी जो तीन बची कौन कौन सी? विशेष, अविशेष और लिंग मात्र, वो तीनों त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम, जो अवस्था विशेष है उनकी आदि में पुरुषार्थता कारण होता है। सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम होती इति अनित्याख्यायते, इसलिए अनित्य है, है ना। तो ये जो तीन है विशेष, अविशेष और लिंग, ये प्रयोजन वाले हैं, सब प्रयोजन हैं, अर्थ वाले हैं, अर्थ वाले, प्रयोजन वाले, हेतु वाले, निमित्त वाले, कारण वाले, इसलिए ये अनित्य हैं। तो यूं तो देखो बाद वाली दृष्टि के हिसाब से तो अनित्य माना गया है ना। हाँ सदा तक नहीं रहेंगे, लेकिन पहले की दृष्टि में देखें तो सदा से है ये, इसलिए नित्य है। यहाँ पर जो नित्य शब्द जो किया गया ना, वो आज की दृष्टिकोण रख करके, आज से पहले भूतकाल में वो नित्य थे, हमेशा से थे, माने शांत नित्य है ना। हाँ तो ये नित्य मतलब सदा से थे, इसलिए अनादि है और इनका संयोग अनादि है। यहाँ पर अनंत शब्द नहीं कहा जा रहा एक बार भी। जी जी। हाँ अब एक बात और समझने की है, फिर मैं इसको एक और समझाता हूँ। ये चित्त अनंत है या शांत है? चित्त शांत है संख्या की दृष्टि से नहीं, संख्या की दृष्टि से तो अनंत है, संख्या की दृष्टि से अनंत है, और अनंत काल तक इसमें से अनंत मुक्त होते रहे जी। तो अनंत काल तक के बाद में भी जो है ना अनंत बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। और जब तक चित्त रहेंगे तब तक ये जो दृश्य है ये रहेगा जी, रहेगा, इसलिए दृश्य भी अनंत है। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर अनंत माना गया है। जी महाराज, वहां शंका इसलिए हुई क्योंकि वह दर्शन शक्ति कहा था, तो दर्शन शक्ति का अर्थ आमतौर पर बुद्धि लिया जाता है। हाँ नहीं, पर यहाँ पर दर्शन शक्ति जो ना, ये दर्शन जो है ये मतलब इस पुरुष के अलावा बाकी जितने भी हैं दृश्य मात्र को लिया जा रहा है, दृश्य मात्र जो ना। जी महाराज।
धन्यवाद जी। क्योंकि यहाँ पर अन्य के प्रति कृतार्थ होता है, ये माना ही गया ना। हाँ जी। वो जो दृश्य है वो कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए ये समझेंगे तो समझ में आ जाएगा जी महाराज। कि अन्य के लिए तो वो है ही, अभी एक के लिए मतलब वो नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट होने पर भी अनष्ट है, इसलिए वो नित्य है, ऐसा कहकर के नित्य कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ना अनादि की बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये संयोग अनादि है, क्योंकि ये चीज सदा से है, जो सदा से है वो अनादि है ना जी। तथा चोक्तम धर्मिणाम अनादि संयोगा धर्म मात्राणाम अपनी अनादि संयोगा इति। धर्मियों के संयोग के कारण से धर्म मात्रों का भी संयोग जो है ना वो अनादि है। ठीक है, अब अगला सूत्र, स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्व और स्वामी शक्ति की स्वरूप उपलब्धि का हेतु जो है वो संयोग है। ये 23वां सूत्र है। इसके अवतरणी का बता रहे हैं कि संयोग स्वरूपाभिधित सया इदम सूत्रम प्रवृत्ते। संयोग के स्वरूप को कहने की इच्छा के कारण से, संयोग स्वरूपाभिधित सया, अभिधित सया मतलब कहने की इच्छा, अभिहित करने की इच्छा, बताने की इच्छा, तो संयोग के स्वरूप को बताने की इच्छा के लिए इदम सूत्रम प्रवृत्ते, इस सूत्र को है ना प्रवृत्त कर रहे हैं आचार्य। स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि जिसके द्वारा होती है, इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि जिसके द्वारा होती है वो है संयोग। बात क्लियर हुई? जी महाराज जी। हाँ, किसी को क्लियर नहीं हो तो बता सकते, पूछ सकते हैं। माने इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि में संयोग जो है वो कारण है, हेतु है, वो हेतु बनता है। संयोग के बिना ये संभव नहीं। हाँ, कल अपन ने चर्चा करी थी, प्रदीप व्यास ने कहा था ना कि जो संघात है वो संघात जो ना अविद्या के कारण से है, और संघात जो ना दुख का हेतु भी है, दुख को बनाने वाला भी है, पर ये संघात ही है जो दुख को मिटा भी सकता है। जी महाराज। तो उन्होंने जो समझा था ना वही बात यहाँ पर आई है कि स्वरूप की उपलब्धि का हेतु जो है ना वो संयोग है। तो स्वरूप की उपलब्धि जो है ना, एक एक स्वरूप, दोनों के अलग अलग स्वरूप का बोध हो जाए, यही तो मुक्ति है। दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, ये अपवर्ग, और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, ये भोग। संसार के स्वरूप की उपलब्धि होना ही भोग है। ये दृश्य जगत जो है ना, इसमें महाराज क्रम क्या रहेगा? क्रम क्या रहेगा? पहले दृश्य को स्वरूप की उपलब्धि होगी या दृष्टा को, या दोनों के एक साथ? नहीं, दृश्य की स्वरूप की उपलब्धि तो हमेशा बनी हुई है जी, ये समझ नहीं आई। दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि तो बनी हुई है ना। आपको अपना शरीर दृश्य है कि नहीं है, वो उपलब्ध है या नहीं है? लेकिन महाराज दृश्य के स्वरूप, दृश्य की उपलब्धि तो हो रही है, लेकिन उसके स्वरूप बोध की उपलब्धि तो कहाँ हो रही है? आप उसके स्वरूप को तो मान ही रहे हैं, जो भी मान रहे हैं। जी महाराज की मतलब अपनी धारणा के अनुसार ही मान रहे हैं, बाकी स्वरूप की तो यही तो भोग है, यही तो भोग है। जी जी, यही भोग है। और जब तक आप ये माने कि दृश्य का वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए, तो ये वास्तविक स्वरूप का जो बोध है ना, ये बिना दृष्टा के वास्तविक स्वरूप के बोध हुए नहीं हो सकता जी। वो तो अपवर्ग वाली स्थिति हो जाएगी। जो महाराज जी जो ये जो संघातात्मक जो पुरुष है, ये तो अनादि है। हाँ, ये तो अनादि है जी। और संयोग हुआ इसको अलग करने के लिए, संयोग बनाई इसलिए है कि ये अपने को अलग कर सके उसे। हाँ, संयोग वास्तव में संयोग की निवृत्ति के लिए है जी। संयोग की निवृत्ति के लिए, क्योंकि प्रयोजन वाला है, और प्रयोजन पूरा होते ही संयोग निवृत्त होगा। यदि संयोग बिना प्रयोजन का हो जाए तो निवृत्त नहीं होगा। जी, ये क्या कह दिया आपने? जो चीज बिना प्रयोजन की होती है वो उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट नहीं हो रहा बुद्धि में महाराज जी। हाँ, मैं बताता हूँ, जिस चीज का कोई प्रयोजन है जी, तो प्रयोजन पूरा हुआ तो चीज समाप्त। जी महाराज, प्रयोजन पूरा हो गया, अब उस चीज की जरूरत क्या है? आप टेंट लाए थे शादी के लिए, कोई कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम पूरा हो गया तो अब टेंट की जरूरत है? जी, टेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको टेंट की समाप्ति तो नहीं कर सकते। आप टेंट को खत्म ही करोगे, फिर हटाओगे यहाँ से। यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन कहीं तो रहेगा। नहीं, तो जहाँ प्रयोजन है वहां रहेगा, लेकिन यहाँ का प्रयोजन पूरा हो गया तो खत्म। और आप ऐसी कल्पना करो
कि कहीं भी उसका प्रयोजन ना हो। जैसे डिस्पोजल गिलास है, आपने ली, जब तक डिस्पोजल गिलास जो है ना चाय नहीं पी तब तक उसको संभाल के रखोगे आप, और जैसे ही डिस्पोजल गिलास में आपने चाय पी ली तो डिस्पोजल गिलास का प्रयोजन पूरा हो गया, फिर उसको कोई प्रयोग नहीं करेगा। बोले यार ये तो एक बार के प्रयोग के लिए थी, इसका जी प्रयोजन महाराज। पूरा हो चुका है। है? तो महाराज जी, इससे फिर ये सिद्धांत तो नहीं बना कि एक जो वस्तु प्रयोजनहीन नहीं होगी, जो प्रयोजनवान नहीं होगी, उसकी समाप्ति नहीं होगी, ऐसा उदाहरण क्या मिलेगा जी? अब वही बता रहा हूं मैं। पहले ये जी समझ लो कि जो चीज प्रयोजन वाली है वो चीज जो है ना प्रयोजन पूरा होते ही समाप्त होगी। ठीक है? जी अब जो चीज बिना प्रयोजन की है और है तो वो है ही रहेगी, वो अहे नहीं होगी। जैसे जी आत्मा, अब आत्मा का जी क्या प्रयोजन जी, है? सही है, अब समझ में आया जी। ये जो प्रकृति है ना, ये जो दृश्य है, यही तो बात बताई थी उस सूत्र में। जैसे अव्यक्त है, अव्यक्त का कोई प्रयोजन नहीं है। जी ये दर्शन अव्यक्त का कोई प्रयोजन नहीं मानता, इसलिए अव्यक्त को अनंत मानता है, अव्यक्त को नित्य मानता है। और ये दर्शन दृश्य को, जो मतलब चित्त है या वो, इनको प्रयोजन वाला मानता है, इसलिए प्रयोजन पूरा होते ही इनको समाप्त कर देता है। महाराज जी, अव्यक्त को जहाँ निष्प्रयोजन बताया जा रहा है, वहां कल मेरी गुरुदेव से बात हुई थी, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, ऐसा तो मानने पर तो फिर सारा दर्शन ही उल्टा हो जाएगा। क्या? आपने कहा था ना कि अव्यक्त तो कभी व्यक्त होता ही नहीं। हाँ। इस पर पूज्य गुरुदेव जी ने इसको स्वीकार नहीं किया। हम्म। जी तो गुरुदेव से समझेंगे, है जी ना? जी पर जो है अव्यक्त तो व्यक्त नहीं हो सकता जी, अव्यक्त तो अव्यक्त ही रहेगा। उन्होंने फिर ये कहा कि अगर अव्यक्त व्यक्त नहीं होगा, तो फिर ये सृष्टि निर्माण होगा, तो फिर ये अव्यक्त में क्या होगा, दोबारा से मटेरियल कहाँ से आएगा? तो क्योंकि वो देखो, मैंने जो भी व्यक्ति जी इस सृष्टि को, पूरी सृष्टि को अव्यक्त में डाल देते हैं, जो ये कल्पना मानते हैं कि पूरी जी सृष्टि का प्रलय होता है, अव्यक्त में चली जाती है, जी तो उनकी मजबूरी है अव्यक्त को व्यक्त करना। जी महाराज, ऐसा ही लग रहा था मुझे भी। है ना? जी महाराज। लेकिन मैं तो अव्यक्त में डालता ही नहीं हूँ पूरी प्रकृति को। यहाँ तो इसका अव्यक्त मतलब में वही आप, चीज जाती है जिसका प्रयोजन पूरा हो गया, बस वही जाती है। माने आप संपूर्ण प्रलय नहीं मानते? संपूर्ण प्रलय नहीं, मैं तो, है ना, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम मानता हूँ। आंशिक प्रलय, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। हाँ जी। जी महाराज, जी इस महाराज, तरह से पढ़ने मानते नहीं महाराज जी, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जितनी दूर में हो गया हो गया। हाँ, जी महाराज। वो एक पेड़ लेकिन का भी हो वास्तव सकता में है, वो एक पेड़ का भी हो वास्तविक, सकता है। जैसे एक पेड़ जो ना, जी उसका प्रयोजन पूरा हुआ, वो समाप्त हो गया, है ना? तो वो एक पेड़ का भी हो सकता है, वो जी एक पर्वत का भी हो सकता है, जी वो एक द्वीप का भी हो सकता है, एक अच्छा महाद्वीप अच्छा, का भी हो सकता है, एक पृथ्वी अच्छा का भी हो सकता है, एक सौर मंडल का भी हो सकता है, एक आकाशगंगा का भी हो सकता है, और आप कल्पना करते जाओ उसका भी हो सकता जी महाराज। है ना? और ये सारी चीज अनंत है, इसलिए अनंत में से अनंत हो जाओ, कोई फर्क पड़ना नहीं महाराज जी, सिद्धांत यही तो आ रहा है आपका। हाँ, पर ये जो ना, नहीं एक पेड़ खत्म हो गया तो दूसरा पेड़ भी खत्म हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरा पेड़ नहीं का अपना महाराज, प्रयोजन जब पूरा हो गया, जब वो खत्म होगा। इसमें तीस महाराज जी फिर ये प्रश्न आएगा, हाँ। इसमें ये प्रश्न आएगा कि फिर वो जब जो जितना भी अंश प्रलय में गया, वो अव्यक्त में नहीं गया, वो अव्यक्त में नहीं गया। तो फिर कहाँ रहा हो? वो जो है ना, ये पंच महाभूत जो है ना, पंच महाभूत, ध्यान देना, जी जी पंच जी महाभूत जो, जिसको हम अभी समझ नहीं रहे हैं, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी पृथ्वी नहीं है। इस पृथ्वी में पंच महाभूत ही बने हुए हैं, पंच महाभूत पृथ्वी के रूप में आए हुए हैं। जी। जल जो है ना, ये जल नहीं है। वो तो पंचीकरण वाली जो जो बात आप बताते रहते हैं, उससे आती है समझ में। मतलब ये जो है, ये जो पांचों चीजें जो दिखाई दे रही हैं, ये जी, पांचों चीजें वास्तव में वो पंच महाभूत का शुद्धतम रूप नहीं है। शुद्धम रूप नहीं है, इनमें रेशियो है, हाँ, इनमें रेशो है। 10% और 12.5% का। हाँ, और वो जो पंच जी महाभूत हैं, वो पंच जी महाभूत जो है वो अंतिम विकृति है, उसके बाद में विकार नहीं होगा, उसके बाद में तत्वांतर परिणाम होगा। जी तो तत्वांतर परिणाम जो हो रहा है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी अंतिम परिणाम मान लिया अपन ने, अब मिट्टी से कुछ भी बना दो, प्रलय होगा तो जी वापस मिट्टी बन जाएगा। ऐसे ही पंच महाभूत से कुछ भी बना लो, जब उसका प्रयोजन वहां पर पूरा हुआ तो वो वापस पंच महाभूत में, फिर माने पंच, शुद्ध पंचमहाभूत। हाँ, शुद्ध पंच महाभूत में।
पंचीकृत वाला जो रूप था, हाँ वो प्रलय हाँ में चला गया। जी। जी महाराज। और यही मानना पड़ेगा, ये ज्यादा तर्क संगत है ना, जो ना कल्पना है। जी महाराज जी। गुरु वो जी जो ने कल आगे इसमें देखो, उन्होंने कहा कि इसमें कितनी अधिक श्रुतियां हैं जो ये कहते हैं, मतलब उन वाला पक्ष जो है। नहीं, वो श्रुतियां जो है ना, ये देखो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम वाला जो मामला है, जी ये एक बार थोड़ा सा इस पे कभी चर्चा करूंगा मैं गुरु जी से, जी जी और गुरु जी से समझेंगे, जी। या समझाएंगे। फिर गुरु जी ने जो अंत में ये कहा कि देखो भाई, हमने तो स्वामी दयानंद जी महाराज का दर्शन पढ़ा है और ये शंकराचार्य जी का पढ़ा है। इससे अतिरिक्त कोई लोग क्या कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, तो हम क्या जवाब दें। हाँ। जी महाराज। फिर मैं चुप हो गया, मैंने कहा ठीक है महाराज, फिर बात करेंगे। जी पर देखो ये जो दर्शन है ना, ये अव्यक्त में घालता तो है, पर अव्यक्त में विकार नहीं मानता है, जी अव्यक्त को महाराज। अपरिणामी मानता है। और फिर अव्यक्त फिर क्या नहीं है, यदि अव्यक्त जब व्यक्त हो जाए जी तो फिर वो अव्यक्त काय का रहा नहीं, एक अव्यक्त एक अवस्था का नाम भी तो हो सकता है जी। है। हाँ, तो अव्यक्त अवस्था देखो, ये अव्यक्त अवस्थाएं जो है ना, जो लाक्षणिक प्रयोग हम है ना बोले, तो वो लाक्षणिक प्रयोग जो है ना, अव्यक्त जैसा हो जाना, अव्यक्त ना होना, अव्यक्त जैसा हो जाना। लेकिन एक अभिधा वृत्ति वाला जो अव्यक्त है, वो अव्यक्त जो है ना, जैसे चित्त जब, अब एक बात बताओ, चित्त समाप्त हो जी गया जी है ना, आप गुरु जी से पूछेंगे तो गुरु जी भी ये बात बोलेंगे कि है ना, चित्त समाप्त होता है तो फिर पैदा नहीं होता है। वो जी। चित्त किस में जाता है? वो तो ऐसा ही बताएंगे कि वो अपने अपने कारण में जो चला गया, जिस तरह ये जो वो अव्यक्त में जाएगा देखो। माने अलिंग में चला गया, ऐसा कहेंगे। हाँ, वो अलिंग में चला जाएगा। जी। और अलिंग जो है ना, वो लिंगित नहीं हो सकता। आलिंग लिंगित कभी नहीं हो सकता, मतलब ऐसा सिद्धांत है। हाँ, अलिंग किसी को लिंगित नहीं कर सकता, वापस व्यक्त रूप बना दे किसी का, मतलब क्योंकि जहां भी क्रिया आएगी, जहां भी परिणाम आएगा, वहां वो उसका अलिंग रूप नहीं बचेगा फिर। महाराज जी, अगर ऐसा मान लें तो फिर तो अलिंग को अलिंग कहने की भी आवश्यकता नहीं, ये कहने को कुछ भी नहीं है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, यदि मान लेते हैं तो भाव पदार्थ का अभाव हो जाएगा। उसका बस इस अभाव हो सिद्धांत जाए। को बचाने के लिए अभाव पदार्थ का, वो भाव पदार्थ का अभाव ना हो जाए, जी इसलिए एक भाव पदार्थ बनाया गया है, वो अलिंग है, अव्यक्त है। जी। कल की चर्चा में यही बात मेरे बुद्धि में आई थी, लेकिन अब निकल गई थी। अब हम्म। फिर से आपने याद दिलाया भाई। जी जी। जी महाराज। जी महाराज। धन्यवाद। जी जी। हम्म। तो पर देखो, जो गुरुजी जिस बात को बोल रहे हैं, जी उस बात को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, श्रुतियों में भी है, उपनिषदों में भी हैं, इस दर्शन में भी हैं। प्रधान की व्याख्या जब करेंगे ना, जी तो प्रधान की व्याख्या भी वो, जैसे कई बार प्रधान को हम अव्यक्त मान करके व्याख्या करें तो है ना, बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि अव्यक्त को यहाँ पर प्रधान कहा भी गया है, जी लेकिन प्रधान शब्द दृश्य के लिए भी यहाँ पर है ना बोला गया है, जो त्रिगुणात्मक है ना, सत्व रजस जी तमस, उसके लिए भी बोला गया है प्रधान शब्द। जी। और त्रिगुण रूप जो है ना, वो दृश्य रूप ही है, भूतेन्द्रियात्मक जो है, वो दृश्य उसको जो है अव्यक्त ना, नहीं कर सकते। वही त्रिगुण उसको है। अव्यक्त नहीं कर सकते। उसको अव्यक्त नहीं कहते जी। हाँ, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, जी महाराज। है ना। और अव्यक्त में जी। सत्वरजस तमस रूप नहीं है, और अव्यक्त सत्वरजस में तमस रूप नहीं है, तो वहां तो क्रिया फिर प्रधान उत्पन्न कौन करेगा? फिर उसको प्रधान भी नहीं कह सकते। नहीं, वो प्रधान तो इस रूप में हो गया है कि उसमें सब कुछ विलीन होता है उसमें, जी है ना, जी वो इसलिए प्रधान शब्द उसको बोल देते हैं। जी महाराज। पर वो ठीक जो, है महाराज। हाँ, पर वास्तव में वो है ना, त्रिगुणातीत है, ये तो मानना पड़ेगा हमें, जी मतलब त्रिगुण नहीं है उसमें। जी महाराज। हाँ, क्रिया प्रकाश क्रिया स्थिति नहीं है वहाँ। प्रकाश क्रिया स्थिति जो स्वरूप बताया जा रहा है, वो व्यक्त का ही बताया जा रहा है। हाँ, वो व्यक्त का है, दृश्य का है वो, और इससे ये भी हुआ कि भूतेन्द्रियात्मक। व्यक्त जो है वो अव्यक्त से नहीं आता, हम्म। क्योंकि सामान्य मान्यता भी ये है कि व्यक्त व्यक्त जो है वो अव्यक्त से आता है और फिर व्यक्त से अव्यक्त में चला जाता है। हाँ, यदि अव्यक्त से व्यक्त हो और व्यक्त फिर अव्यक्त में जाए, फिर अव्यक्त से व्यक्त हो, तो फिर अव्यक्त क्या हुआ वो जी। एक अवस्था मानते हैं उसको। तो फिर उसको अव्यक्त नाम देना गलत है, जी उसका नाम अव्यक्त देना गलत है। ठीक है महाराज, इस पर और विचार करेंगे। जी। इसमें आप हरियानंद जी का भी थोड़ा सा पढ़ना। तो पढ़ रहा हूँ गुरु जी, वो मैंने पढ़ी भी है, कुछ और पढ़ रहा हूँ, अभी है मेरे पास पुस्तक वो। तो वो जो है ना, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापरगार्थम दृश्यम, जी और
है ना, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी, इन दोनों सूत्रों को थोड़ा सा पढ़ना आप। ठीक है महाराज, ठीक है ना जी। और गुरुजी ने भी उनको खूब पढ़ाया। हाँ गुरुजी ने ही बताया था, स्वामी हरिहरानंद वाली पुस्तक के बारे में गुरुजी ने बताया था, गुरुजी ने बहुत पहले पढ़ी पुस्तक वो। हाँ हाँ, तो हरियाणा जी तो जो है ना, हरियाणा जी तो मेरी बात का सपोर्ट कर रहे हैं। जी महाराज, मैं देखूंगा जी, हैं? मैं देखने के बाद महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, त्रिगुणातीत वाली बात अगर पूरे संसार में लागू हो जाए ना, ये अव्यक्त में के बाद व्यक्त नहीं होता, तो ये और जो मजहब है इनमें भी दशा सुधर जाए। क्योंकि नहीं तो अगर आना जाना मानोगे तो फिर वो और पैदा होंगी, कुछ कुछ पैदा होगा, फिर वो पैदा होना ही बंद हो जाए। मैं ऐसा सोचता हूँ बैठा बैठा सारे दिन जी कि महाराज जी का दर्शन है ना, इसमें पूरे संसार में बहुत ज्यादा आनंद हो सकता है अगर कोई लागू करे तो जी। आदरणीय राम कुमार जी, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ जैसे अब त्रिगुणातीत हो गए हम, भाई कहते है ना कि भाई प्रकृति से हम छूट के मोक्ष में चले गए, पर फिर मोक्ष में से फिर आना बता दिया, तो मोक्ष में से आना बता दिया, फिर जो मोक्ष में चले गए उनको भी तो फिर कह रहे ना देखना चाहे वो देख सकता है, सुनना, उनको भी कोई ना कोई व्याख्या देनी पड़ेगी। तो उस व्याख्या को थोड़ा उन्होंने थोड़ा और बढ़ा लिया कि वहां और मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, जब चीजें तो सारी वहीं की वहीं रहेगी ना। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी वो एक दफा हट गया, व्यक्त में चला गया, तो फिर जिनके चित्त है, जिनको यहाँ संसार में आनंद लेना है, वो सुखी से रहो। यानी वापसी की संभावना जब तक रहेगी तो फिर तो ये जो जितने सारी चीजें चलेंगी, फिर तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चलता ही रहेगा बाबू, इसका कोई उपाय नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ, आपको मिल रही है कोई दर्शन। हाँ जी महाराज जी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जहां पर उन्होंने लिखा है, मैं ढूंढ के बताऊंगा वो उन्होंने कहाँ लिखा है ये। जी महाराज। ठीक है महाराज। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है संयोग स्वरूप को बताने के लिए ये बता रहा है कि संयोग क्या है। तो संयोग दुख का हेतु पहले बता दिया, दुख का कारण बता दिया। अब संयोग जो है ना स्वरूप की उपलब्धि का हेतु भी बनता है। किसके स्वरूप की उपलब्धि का? स्व के स्वरूप की उपलब्धि का और स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि का। स्व के स्वरूप की उपलब्धि तो चल रही है, स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि जिस दिन हो जाएगी उस दिन अपवर्ग हो जाएगा, उस दिन ये संयोग समाप्त हो जाएगा। इसका प्रयोजन पूरा, क्योंकि इसका प्रयोजन जो है ना स्व और स्वामी दोनों शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि, यही प्रयोजन है। स्वरूप की उपलब्धि है हेतु जिसका, स्वरूप की उपलब्धि है कारण जिसका, स्वरूप की उपलब्धि ही निमित्त है जिसका, स्वरूप की उपलब्धि जिसका हेतु है, ऐसा संयोग। हेतु पूरा हुआ, संयोग पूरा। तो अब यहां पर देखो, पुरुषा स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्ता। पुरुष जो स्वामी है वो दृश्येन स्वेन, दृश्य जो स्वदृश्य है उसके साथ में, दर्शनार्थम स्वरूपोपलब्ध्यर्थम, स्वरूपोपलब्धि के लिए, दर्शनार्थम मतलब स्वरूप की उपलब्धि के लिए संयुक्त है। स्वरूप की उपलब्धि के लिए ये उसका प्रयोजन है। तो स्वरूप की उपलब्धि के लिए यहां पर ये संयुक्त है। तस्मात् संयोगात, उस संयोग से, दृश्य से उपलब्धि या सब होगा, दृश्य की जो उपलब्धि है वो तो है भोग, और या तो दृष्टु स्वरूप उपलब्धि, और जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है सो अपवर्ग है, वो अपवर्ग है। दर्शन कार्यावसान संयोगा इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। दर्शन कार्य है ना, जो ना दर्शन रूपी जो कार्य है, कार्य मतलब कर्तव्य, कार्य मतलब करने योग्य, तो दर्शन रूपी कर्तव्य ही अवसान है जिसका प्रयोजन समझेंगे। हाँ, दर्शन मतलब प्रयोजन, स्वरूप उपलब्धि, और स्वरूप उपलब्धि जो कार्य है वही अवसान है जिसका, ऐसा संयोग। क्योंकि जो हेतु है ना वो हेतु ही अवसान बनता है। ध्यान देना, हेतु जो है ना अवसान का निमित्त होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, हाँ, जो इसका प्रयोजन है ना, प्रयोजन केवल अपवर्ग है, ये समझ में नहीं आ रही स्वामी जी। हाँ, इसका प्रयोजन भोग भी है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि एको हम बहुश्यामी, एक से मैं अनेक हो जाऊं, ये भी प्रयोजन था ना संघात का। हाँ, नहीं, ये एको हम बहुश्याम जो है ना, ये तो उसका स्वरूप है। वास्तव में भोग यदि प्रयोजन हो तो भोग सदा चलेगा। भोग किस लिए है? वास्तव में देखो, भोग को समझो, भोग क्या है? कर्म का फल। जी स्वामी जी। और कर्म का फल क्या है? दंड।
कर्म का फल किस लिए? सुधार के लिए। तो कर्म का फल जो है वो दंड है, और वो दंड जो है ना वो किसके लिए? सुधार के लिए। और सुधार क्या है? वही अपवर्ग है। मैं उस शाब्दिक अर्थ से ले रहा था। हाँ, भोग शब्द का अर्थ जब हम सुख लेते हैं ना, तो भोग शब्द का वास्तव में अर्थ है दुख। मैं शाब्दिक दृष्टि से ले रहा था कि संगात नहीं है तो भोग भी संभव नहीं है। हाँ, अपवर्ग भी संभव नहीं जी। तो भोग का अर्थ जब दुख ले लेंगे ना अपन, तो दुख के लिए संसार नहीं है। संसार में दुख है पर दुख के लिए नहीं है, ये अपवर्ग के लिए है। हाँ, तो भोग और अपवर्ग वास्तव में एक ही प्रयोजन है, अपवर्ग ही है वास्तव मुख्य तो। पर जब तक अपवर्ग नहीं मिलेगा तब तक तो दंड दिया जाएगा, दुख बार बार दिया जाएगा कि आप अपवर्ग की तरफ जाएं, आप अपवर्ग की तरफ जाएं। जेल सुधार के लिए है, भोग जेल है, और जेल कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। केवल जेल रहे तो फिर आदमी जेल में जाके सुधरेगा ही क्यों? बोले ये तो स्थायी समाधान, स्थायी घर है मेरा। ये तो यदि जेल सुधार के लिए हो तो आदमी जेल में जाके सुधरेगा। दंड सुधार के लिए है, दंड मिले और सुधरे नहीं, भैया दंड तो दंड के लिए है, तो सुधरना क्या? तो मिलना ही है। ठीक है ना? सही है महाराज जी, आ रहा है समझ। हाँ। तो अब मैंने एक बात कही थी कि जो हेतु होता है वो ही अवसान का निमित्त बनता है। हेतु जो होता है ना, हेतु पर ही अवसान होता है। जैसे है ना, डिस्पोजल ग्लास किस हेतु से है? चाय के हेतु से है। तो चाय पी, हेतु पे अवसान हो जाएगा उसका। हेतु हुआ और अवसान समाप्त, मतलब अवसान खत्म। जैसे आपने एक रॉकेट बनाया और उस रॉकेट का हेतु है कि एक उपग्रह को धरती से ऊपर, है ना, ऊपर की कक्षा में, अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करना। तो वो कक्षा में स्थापित होते ही उसको खत्म करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है कि भाई इसको खत्म करो, क्योंकि हेतु पूरा हो चुका है। और यदि वो हेतु एक के लिए नहीं 5 के लिए बना हो, तो जब तक 5 पूरे नहीं होंगे तब तक उसको बचाया जाएगा। 5 पूरे हो जाएंगे तो बचाना पड़ेगा महाराज जी, को बचाना पड़ेगा, डिस्पोजल को हटाना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी चीज है ना, हेतु ही वास्तव में अवसान है, ये ध्यान रखना। स्वरूप उपलब्धि का हेतु है संयोग, तो स्वरूप उपलब्धि नहीं, स्वरूप उपलब्धि का हेतु स्वरूप उपलब्धि के लिए है संयोग। तो स्वरूप उपलब्धि हुई और संयोग का अवसान हुआ, यही बात यहां पर कही जा रही है। दर्शन कार्यावसान संयोग। दर्शन कार्य जो स्वरूप उपलब्धि है, स्वरूप उपलब्धि जो कार्य है वो कार्य ही अवसान है, जिसका ऐसा वो संयोग। समझ में आई बात? है ना? तो स्वरूप उपलब्धि जो है वो ही जिसका, वो ही कर्तव्य भाव, मतलब वही कार्य है, मतलब करने योग्य जो है ना, जो स्वरूप उपलब्धि करने योग्य है वही अवसान है, जिसका ऐसा संयोग। इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, इसलिए दर्शन को वियोग का कारण कहा गया है। तो यहां पर 2 दर्शन है, एक है स्व को देखना और एक है स्वामी को देखना। स्व को देखना वो भी दर्शन है, पर वास्तव में वो दर्शन अदर्शन है। और जब स्वामी को हम देख लेते हैं तो वो जो दर्शन है वो विवेक ख्याति दर्शन है। एक है विवेक ख्याति और एक है संसार ख्याति, भोग ख्याति। तो भोग ख्याति अदर्शन है, विवेक ख्याति दर्शन है। तो वास्तव में विवेक ख्याति इसका प्रयोजन है, इस संयोग का। इस संयोग का अंतिम प्रयोजन है ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति अंतिम संयोग है, अंतिम हेतु है, अंतिम लक्ष्य है। तो अंतिम लक्ष्य ही इसके अवसान का हेतु बनता है, इसलिए ये दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, दर्शन को वियोग का कारण कहा गया है। और दर्शन कैसे वियोग का कारण बनता है वो भी समझा रहे हैं कि दर्शनम अदर्शन से प्रतिद्वंदी, दर्शन जो है अदर्शन का प्रतिद्वंदी है। इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम, इसलिए अदर्शन को संयोग का निमित्त कहा गया है। ध्यान देना, अदर्शन संयोग का निमित्त है और संयोग दर्शन का निमित्त है, और दर्शन अदर्शन को समाप्त करने वाला है। तो गोल घेरा बन गया और खत्म। दर्शन अदर्शन को खत्म करेगा, अदर्शन के कारण से संयोग खत्म होगा, संयोग खत्म हो गया, वही मुक्ति हो गई। तो दर्शनम अदर्शन से प्रतिद्वंदी इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम, न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम, यहां पर दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है। अदर्शना भावादेव बंधा भाव, अदर्शन के अभाव से ही बंधन का अभाव हो गया। स मोक्ष, वही मोक्ष है।
इति दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य दर्शनस्य नाशः, दर्शन के उत्पन्न होने पर, भाव मतलब उत्पन्न होने पर, बंध कारणस्य बंधन का जो कारण है अदर्शन, उसका नाश हो गया। इत्यतो दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम, इसलिए दर्शन ज्ञान को कैवल्य का कारण कहा गया है। पर वस्तुतः कैवल्य का कारण है नहीं, वो मोक्ष का कारण नहीं है, वो तो बंधन का जो कारण था उसको हटाने वाला है बस। अब यह दर्शन क्या है, किम चेद दर्शन नाम, यह दर्शन क्या है, तो इस पर ना चर्चाएं करी हैं, तो कल इस पर चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, आज के पाठ को विराम दें। हाँ जी, मतलब है ना, जैसे प्रकाश में महर्षि स्वामी दयानंद ने छोटे छोटे परिभाषाएं लिख रखी हैं। आपने प्रेम की, श्रद्धा की, इनकी बड़ी परिभाषाएं बताई थी, बड़ी ठीक है, वो उनसे बड़ा लाभ हो रहा है स्वामी जी। वो आप एक बार इस तरह की कई परिभाषाएं जितनी है वो देते रहे, किसी जगह पे लिख ले, फिर वो पुस्तक के रूप में छपवा दे दी। हाँ छपवा सकते, पर वो तो देखो मैं तो है ना, मेरी ऐसे लिखने की आदत नहीं है। आपको दिखा करके आपसे बिल्कुल स्वीकृति करके फिर छपवा दे। हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो वहां फिर बांटे हो, उनसे बड़ी चीजें लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये तो काम आप कर लो, ये तो ना आप उसको जो है ना संकलित कर दो, और उसको संकलित को एक बार मुझे दिखा दोगे तो मैं उसमें कुछ सुधार करना बंद कर दूंगा, फिर आप उसको छपवा दीजिएगा, है ना। स्वामी जी, वो जो ज्वार की व्याख्या आप करने लगे पूरी तरह से कर नहीं पाए, तो और आगे जरा क्लियर करना जी स्वामी जी। कौन सी व्याख्या? ये जड़ की ना, मतलब जैसे एक तो जड़ हो गया बिल्कुल लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह है, तो हाँ। चित्त जो है वो चित्त कह रहे वो पूरी तरह जड़ वाली वस्तु नहीं है, चित्त कुछ और है। चित्त भी वास्तव में जड़ है, पर असली जड़ वही है। अच्छा। हाँ, चित्त जो है ना वो असली जड़ है। चित्त जो है वो जड़ है ना? हाँ जड़ है, पर असली जड़ है वो, प्रकाश क्रिया स्थिति उसी में है। ठीक है। ये जो जड़ हमें दिखाई देता है तो जड़ उसका फैलाव है बस, इसमें जड़ बना कम है। जैसे पेड़ों में कई जड़ होती है, तो जड़ होती ना, तो कुछ जड़ें ऐसी होती है उसको काट पीट तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक जड़ ऐसी होती है जिसको काट दिया तो पेड़ सूख जाएगा, है ना। तो जो चित्त है ना वो ऐसी जड़ है जिसके काटने पर सब सूख जाएगा। अच्छा, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश क्रिया स्थिति है वो उसी में, हमें जो, हाँ प्रकाश क्रिया स्थिति हो ना वो चित्त में है, वो चित्त में, और इसी कारण से ही हमें जो है वो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, जो कुछ भी अनुभव होता है। जी जी। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, ओम जी, ओम प्रणाम प्रणाम जी, ओम गुरुदेव प्रणाम। ओम प्रणाम, ओम प्रणाम, ओम नमस्ते।